दिख रहा है ना आप लोग को? हेलो। हाँ हाँ। ठीक है। ये आवाज किसका आ रहा है भाई? ठीक है। जैसा कि चरक में कितने स्थान है आप लोग को तो पता ही है। टोटल 8 स्थान है, जैसे सूत्र स्थान हो गया, निदान स्थान हो गया, फिर विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, और सिद्धि स्थान, कल्प स्थान, और कौन सा एक रह गया? शारीर स्थान। टोटल आज 8 स्थान है, जिसमें से पहला सूत्र स्थान है। ठीक है। जिसमें से 12 चैप्टर आप लोग ने पढ़ लिया है स्टार्टिंग में। और सूत्र स्थान में टोटल 30 चैप्टर है। 30 चैप्टर को 7 चतुष्क में बांटा गया है, और 2 संग्रह स्थान कहा गया है। ठीक है, संग्रह अध्याय। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टोटल 7 चतुष्क क्या क्या है। पहला है औसत चतुष्क, जिसको 1 से 4 चैप्टर तक कहा गया है। दूसरा स्वस्थ चतुष्क, जिसको 5 से 8 चैप्टर। तीसरा निर्देश चतुष्क, जिसको 9 से 12। चौथा कल्पना, जिसको 13 से 16। और पांचवा रोग चतुष्क, 17 से 20। छठवां योजना चतुष्क, 21 से 24। और सातवां अन्नपान चतुष्क, जिसको 25 से 28 चैप्टर के अंदर रखा गया है। 29 और 30 चैप्टर को हम क्या बोलते हैं? संग्रह अध्याय। ठीक है, क्या बोलते हैं? संग्रह अध्याय। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 13वां चैप्टर, जिसको स्नेह अध्याय बोला गया है। स्नेह अध्याय को हम किसके अंदर रखते हैं? कल्पना चतुष्क के। ठीक है, कल्पना चतुष्क के अंदर इसको रखा गया है। और दोषों में कौन सा दोष सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंस रहता है? प्रधान दोष किसको बोलते हैं? कोई बोलेगा? वात दोष। सारंगधर ने जैसा एक श्लोका भी बोला होगा, आप लोग को याद होगा तो, पित्तम पंगु कपम पंगु पंगवानी मल धातवा। मतलब कि पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है, ये सबको लेके कौन चलता है? वात। ठीक है। इसलिए हमको पहले, सबसे पहले वात दोष की चिकित्सा करना चाहिए। वात दोष की चिकित्सा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्नेह है। ठीक है, इसलिए पहले हम स्नेह अध्याय पढ़ेंगे। जैसे दिया है, वातम स्नेह मित्रवत। ठीक है। मतलब कि वात दोष की, दोषों में प्रधान वात दोष को माना जाता है, इसलिए हम पहले वात दोष की चिकित्सा करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंस चीज है, जैसे इसके अंदर सबसे पहले अग्निवेश जो है। अग्निवेश कौन है भाई? कोई बताएगा? हेलो। हाँ हाँ, अग्निवेश ने क्या किया था? कृत, अग्निवेश कृते चरक प्रतिसंस्कृते दृढ़ बल संपूर्णते। ठीक है। तो अग्निवेश ने किससे? हम्म हम्म। तो यहाँ पे अग्निवेश ने क्या किया है? प्रश्न पूछा है। कौन पूछा है? अग्निवेश ने। और आंसर कौन दिया है? पुनर्वसु आत्रेय ने। ठीक है। जैसे मतलब देख लो, क्या दिया है? सांख्य संख्या संख्येय सहासिनम पुनर्वसु जगत द्वितार्थ प्रपक्ष वन्निवेश स्वयं संशय। ठीक है, यहाँ पे वन्निवेश मतलब अग्निवेश। ठीक है, उनका सिनोनिम्स है। वो याद रखना, एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है, वन्निवेश किसको कहा जाता है? तो अग्निवेश को। ठीक है, वो क्या बोलते हैं? वो पूरा 25 टाइप का जो भी प्रश्न है, उनकी आशंका है भाई कि क्या क्या कैसे क्या होता है, उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। किससे पूछा है? पुनर्वसु आत्रेय से। और आंसर कौन दिया है? पुनर्वसु आत्रेय ने। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सांख्य जो शब्द है, वो इसमें 5 बार आया हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। कभी कभी पूछता है एमसीक्यू में, सांख्य शब्द कितनी बार आया है? टोटल 5 टाइम आया है इस चैप्टर के अंदर। और टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे हैं अग्निवेश ने? 25 क्वेश्चंस पूछे हैं। अब देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो। हम्म,
जैसे पहला है, स्नेह कहाँ किससे उत्पन्न होते हैं, मतलब कि स्नेह जो भी है वो कैसे उत्पन्न हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है। दूसरा, स्नेह कितने होते हैं। थर्ड, सभी अलग अलग स्नेहों के गुण क्या है। फोर्थ, किस स्नेह पान में मतलब कौन से काल में कौन सा स्नेह पान करेंगे। फिफ्थ, किस स्नेह का क्या अनुपान है। अनुपान बोले तो जो मतलब कि बाद में किसके साथ लिया जा सकता है स्नेह वो। ठीक है। फिर स्नेह की मात्रा कितनी होती है। मात्रा बोले तो क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में हम ले सकते हो। फिर इसके बाद कितनी मात्रा में स्नेह पीना चाहिए, मतलब कि क्वांटिटी तो चलो मान लो शरीर के ऊपर देख के हम बता सकते हैं कि हाँ इसको मध्यम मात्रा में देना चाहिए, ये वो देना चाहिए करके। तो फिर इसके बाद कितनी मात्रा में, कितने ml में देना चाहिए, वो हो गया। फिर इसके बाद स्नेह की कितनी मात्रा किन रोगों में दी जाती है, कि वही फिर वही हो गया कि मतलब कौन से रोग में कितना देना चाहिए। फिर कौन स्नेह किस पुरुष के लिए हितकारी है, बोले तो कि जैसे इंडिकेशन जो हम लोग पढ़ते थे पहले, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडिकेशन मतलब कि हाँ ये व्यक्ति को हम दे सकते हैं, इस व्यक्ति को नहीं दे सकते, वो किस में आएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जस्ट वेट एक मिनट। ठीक है। कौन सा पुरुष को कौन सा स्नेह देना चाहिए, फिर उसके बाद किस में नहीं देना चाहिए, ये सब हो गया। फिर एक बार स्नेह की मात्रा कितने दिन तक चलनी चाहिए, मतलब कि कौन सा स्नेह कितने दिन तक कर सकते हैं, किस में कितने दिन तक करना चाहिए। जैसे 7 दिन तक करते हैं, 3 दिन तक करते हैं स्नेह पान, ये सब हो गया। फिर उसके बाद किनको स्नेह करना चाहिए, फिर किनको स्नेह नहीं करना चाहिए, ये हो गया। फिर सम्यक स्निग्ध लक्षण, स्निग्ध भी जो है ये क्या कहते हैं, स्नेह का पर्याय है। ठीक है। स्निग्ध, ये याद कहीं तो लिख के रख लो, एमसीक्यू हो सकता है। स्नेह का पर्याय क्या है, स्निग्ध होता है। ठीक है। सम्यक स्निग्ध के लक्षण क्या है, मतलब कि क्या क्या जान के हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई स्नेह हुआ है। अच्छा। फिर असम्यक स्नेह का क्या लक्षण है, मतलब कि स्नेह प्रॉपर नहीं हुआ है उसको। अति स्नेह के क्या लक्षण है। अति स्नेह बोले तो बहुत ज़्यादा स्नेह हो गया है वैसा। फिर स्नेह के पीने के पूर्व क्या करना चाहिए, मतलब कि अब भाई कोई कर्म कर रहे हो तो उसके पहले क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें हो गया। स्नेह पीने के बाद मान लो कोई चीज़ किए हो, उसके बाद क्या संसर्जन कर्म करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द आयुर्वेद में संसर्जन कर्म ही किया जाता है लास्ट में। ठीक है, वो हो गया। फिर स्नेह के पच जाने के बाद क्या हित हित करना चाहिए। फिर कोष्ठ, कोष्ठ तो आप लोग को पता ही है, उसमें मृदु कोष्ठ के क्या लक्षण है और क्रूर कोष्ठ के क्या लक्षण है, वो सब देखना है। अवधि स्नेह पीने से कौन से उपद्रव होते हैं। फिर अविधि स्नेह पीने से होने वाला उपद्रव का निराकरण क्या होगा, मतलब वही कि प्रॉपर तरीके से अगर आप स्नेह पान नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशन होगा। फिर उस कॉम्प्लिकेशन का क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट में दिया है, संशमन और संशोधन के लिए अच्छे स्नेह पान किया जाए तो उनमें किन किन उपायों का अवलंबन करना चाहिए। अच्छे स्नेह पान बोले तो सिर्फ अकेले ही स्नेह, उसके साथ कुछ भी नहीं मिलाना चाहिए, वैसा टाइप का। फिर उसके बाद लास्ट में दिया है, स्नेह की विचारणाओं का प्रयोग किन किन रोगों में कितनी मात्राओं के साथ किस किस विधि से लेना चाहिए। इसमें विचारणा एक शब्द आता है। विचारणा का मतलब होता है प्रिपरेशन, किसी भी चीज का क्या करना, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बोले तो कल्पना, जैसे मतलब मान लो अब डायरेक्ट ही किसी को घृत पिलाना हुआ, किसी किसी को तो भाई डाइजेस्ट होता नहीं है घृत, उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसको किसी चीज के रूप में बना के देना। ठीक है, उसको क्या हम बोलेंगे, विचारणा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। हेलो। हाँ। ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन पूछा है, कौन पूछा है, अग्निवेश ने। और आंसर कौन दिया है, पुनर्वसु आत्रेय ने। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखो। ठीक है। और इसमें वन्निवेश जो है अग्निवेश का सिनोनिम्स है, ये याद रखना। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे आता है कि स्नेह की योनि क्या है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, योनि का मतलब यहाँ पे होता है ओरिजिन। ठीक है, किसी भी चीज का ओरिजिन, उसको क्या बोलेंगे हम, योनि। ठीक है। जैसे यहाँ पे श्लोक दिया है, स्नेहानाम द्विविधा सौम्य योनि स्थावर ज्यांगम। ठीक है, 2 टाइप का, ये श्लोक इंपॉर्टेंट कर लो, श्लोक नंबर 9 जिसपे टिक मार्क हुआ है, स्नेहानाम द्विविधा सौम्य योनि स्थावर जांगम। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में थोड़ा रखो।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो टाइप का स्नेह योनि होता है, क्या क्या, स्थावर और जांगम। ठीक है, दो टाइप के स्नेह योनि है, स्थावर और जांगम। ठीक है, स्थावर योनि को क्या बोलेंगे हम, जैसे मतलब कि जो भी हमको पेड़ पौधे से मिलता है उसको क्या बोलेंगे, स्थावर योनि। और जो हमको जैसे मान लो कोई भी लिविंग बीइंग से मिलता है, लिविंग बीइंग बोले तो जो भी प्राणी वगैरह किसी चीज से मिलता हो उसको हम क्या बोलेंगे, जांगम स्नेह। ठीक है, जैसे पहले स्थावर स्नेह की योनि, उसमें देख लो। इसमें आप श्लोका करना चाहोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर श्लोका नहीं याद होते हैं तो कुछ चीजें इसमें याद कर लो, जैसे विभीतक। ठीक है, विभीतक का हम तेल निकालते हैं, ये चीज याद रखो। ठीक है, बिल्व का तेल निकाल सकते हैं, बिल्व याद रखो। निकोचक, निकोचक का मतलब होता है निम्ब बीज। ठीक है, निम्ब बीज बोले तो जो नीम का बीज रहता है ना, उसका भी तेल निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं स्थावर योनि के अंदर लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो तिल है, फिर तिल के बाद प्रियाल है, भीषक है, विभीतक है, फिर अभय है, एरंड है, मधुक है, सरसप है। ये सब पूरे जितने भी है वो सब आप याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं याद है तो जैसे कुछ तो याद रहना चाहिए, विभीतक हो गया, बिल्व हो गया, निकोचक हो गया। ठीक है, ये मेन चीजें है, इतनी इतनी चीजें आपको इसके अंदर पता रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका जांघम स्नेह। ठीक है, जांघम स्नेह में क्या क्या आएगा आपका, मत्स्य मृग, जैसे श्लोक दिया, तथा तथा सूर्य जांगमा मत्स्य मृग सपक्षण तेसा दधि क्षीर घृतम मिस वसा स्नेहु मज्जा च तथोपदिश्यते। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, जांगम स्नेह मतलब क्या, लिविंग बीइंग से जो भी स्नेह मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जांगम स्नेह। लिविंग बीइंग बोले तो जो भी प्राणी वगैरह हो गया वो ऐसे चीजों से। तो क्या क्या, मत्स्य और मृग से, जैसे मछली का तेल हो गया, मृग का तेल हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, फिर पक्षी से कुछ मिल गया वो। फिर इसमें मेन चीज है दधी क्षीर घृतम आमिष। ठीक है, ये याद रखना, दधी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, मांस हो गया, वसा मज्जा, ये सब चीजें किसके अंदर आएंगे, आपके जांघा स्नेह के अंदर। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी हाईलाइट की गई है वो चीजें आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट चीज आता है और बहुत इम्पोर्टेंट, आईएमपी बोलेंगे इसको, और ये एग्जाम में हमेशा एमसीक्यू के रूप में पूछा ही जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, सर्वेशाम तेल जतानाम तिल तैल विशेष्यते। ये आप पूरा श्लोक याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या बोला है, सर्वेशाम तैल जतानम तिल तैल विशेष्यते। कौन सा तैल, तिल तैल। ठीक है, तिल तैल जो है वो सभी तेलों में क्या है, श्रेष्ठ है। स्नेहन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ तेल अकॉर्डिंग टू चरक, तिल तैल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, बलार्थे स्नेहे च एरेंडम टू विरेचने, मतलब कि विरेचन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, एरंड तेल। ठीक है, विरेचन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ तेल एरंड तेल है, जैसे दिया भी है। बल बढ़ाने के लिए तथा स्नेहन के लिए सभी स्थावर तेलों में तिल का तेल श्रेष्ठ है, और विरेचन के लिए एरंड का तेल श्रेष्ठ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको श्लोक को आप आईएमपी करके याद कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है, कहीं दिया तो नहीं है कि इस एरंड तेल की मात्रा कितनी रहना चाहिए, मान लो कितने आप पिलाओगे तो विरेचन हो सकता है, उसकी मात्रा दिया है टोटल 5 पल उत्तम मात्रा, कहीं चाहिए तो आप लोग लिख के रख लो। ठीक है, एरंड तेल की मात्रा कितना, उत्तम मात्रा 5 पल रहना चाहिए। ठीक है, 5 पल। नेक्स्ट श्लोक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, ये आपको कोई भी पूछे हमेशा याद ही रहना चाहिए। ठीक है, सर्पिस तैलम वसा मज्जा सर्व स्नेहो उत्तमा मता, मतलब सर्पी तैल वसा मज्जा, ये चार ही स्नेह है, सर्व स्नेहो उत्तमा मता, मतलब कि सभी स्नेहों में ये चारों जो है स्नेह, सभी चारों स्नेह जो है वो उत्तम है। कौन कौन से है, सर्पी, तैल, वसा और मज्जा। ठीक है, ये चारों उत्तम है। इन चारों में भी एक और उत्तम है, जैसे क्या दिया है, एसु च उत्तम सर्पी संस्कार्य से अनुवर्तनात्, मतलब कि एसु च उत्तम, मतलब कि इन चारों में भी कौन सा उत्तम है, सर्पी।
सर्पी इन चारों में भी उत्तम है, क्योंकि वो क्या करता है, संस्कार अनुवर्तन। संस्कार अनुवर्तन बोले तो वो, अगर मान लो हम सर्पी के अंदर किसी चीज को डाल के पका रहे हैं, तो अपना गुण नहीं छोड़ेगा, बल्कि जिसके अंदर डाल के पका रहे हो वो चीज का भी गुण उसके अंदर ले लेगा, ठीक है। अपना गुण तो नहीं छोड़ता, बल्कि दूसरे का भी गुण अपने अंदर ले लेता है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, सभी स्नेहों में उत्तम। बाकी तेल वगैरह के अंदर कुछ डाल